जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। उन सभी अभ्यर्थियों का विशेष स्वागत है जिन्हें सपना है डबल स्टार का। अब समझेंगे हम कि कैसे होगा डबल स्टार आपका। आपका अपना कैसे होगा आपका डबल स्टार। डबल स्टार का सपना कैसे होगा आपका अपना। क्या पढ़े कि रिजल्ट हो पक्का, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई, 100% आ गई, और जितनी आनी चाहिए उससे बहुत कम आई है। इतनी कम आई है कि बच्चे परेशान है। कंपटीशन हाई है। लगभग 3 साल से बच्चे 2020 में आखिरी वैकेंसी आई थी, तब से बच्चे जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा एक रॉयल जॉब है बिहार के अंदर। हर बच्चा चाहता है वो बिहार दरोगा बने, डबल स्टार उसके कंधे पर हो। लेकिन क्या है, इतनी कम वैकेंसी, मात्र 1275। कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। 100% आपका रिजल्ट होगा। क्यों क्यों हो, कैसा क्यों कह रहा हूं मैं, भारत माता की कसम, वर्दी की कसम ऐसा कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं भाई कि आपका भाई यहां देखो, यहां देखो, अरे देखो तो सही। 2 बार बिहार दरोगा पास। किस किस में भैया, इससे पहले जो दोनों वैकेंसी आई थी उस दोनों वैकेंसी में पीटी और मेंस दोनों का रिजल्ट दिया हूं। अगर भरोसा नहीं है तो रिजल्ट लगा दूंगा। हर बार लिखता हूं, कई बच्चे हमें जानते भी हैं। पीटी मेंस सब कुछ हुआ। 2446, 2213 दोनों में। इसमें लगाया था मैं मेडिकल और इसमें हुआ रनिंग अनफिट। ओके, और साथ ही साथ आपको पता होगा, आश्चर्य की बात बताता हूं, ईएसआई मात्र 212 पोस्ट आया था। पीटी मेंस इंटरव्यू मेरिट खत्म। पीटी मेंस इंटरव्यू मेरिट में नहीं हुआ नौकरी। कंपटीशन टफ है, दलालों का बोलबाला है। 100% प्योर आदमी हूं। 1 रुपया भी कभी किसी एग्जाम में खर्च नहीं किया हूं, इसीलिए कोई अफसोस नहीं है। अगर रिजल्ट 2 बार हुआ, परीक्षा नहीं 100% दरोगा नहीं भी बन पाए तो भी, अगर वही 2-4 हजार, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च कर दिया रहता तो बहुत दुखी रहता मैं यूट्यूब पर आया, मैंने आपको गाइड करने का सोचा और गाइड कर रहा हूं। आपको पता है, कसम से बता रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हैं, छोटा मोटा चैनल समझ के इग्नोर मत करना। जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है और इसमें हमने कराया था इसके लिए क्वेश्चन, और पता है वहां से कितना आया, 70+ मध्य से आया। मैं बीपीएससी टीआरई में शिफ्ट हुआ। बीपीएससी टीआरई में टीआरई के लिए कराने लगा। यहां मेरा पढ़ाया हुआ 55 से 60 प्रश्न आया। ऐसे प्रश्न ही थे कि किसी भी टीचर का 40 प्रश्न नहीं लड़ा, और एक छोटे से चैनल का 55 से 60 प्रश्न लड़ना अपने आप में एक मायने रखता है। और ये मैं बॉयज के एग्जाम की बात कर रहा हूं, गर्ल्स वाले में तो 70+ मेरा है। ऐसा अचूक रणनीति बताऊंगा कि एक बार में दरोगा बनोगे। फिजिकल तुम्हारा होना चाहिए। अब पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हर मुद्दे को बारी बारी से क्लियर करना है। ओके, पहले भी अगर चैनल पर नए हो तो बिल्कुल लाइक मत करना, एक रत्ती भी थोड़ा सा भी सब्सक्राइब मत करना, बस फायदा लो। और इतना अच्छा बताऊंगा कि धुआं निकल जाएगा कान से, हकीकत से पर्दा उठा दूंगा, हकीकत से। ओके, ये जो है ना, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि नई भर्ती में इतना कम सीट क्यों है। आओ दिखाता हूं क्यों है इतना कम सीट। आओ आओ देखो क्या है, क्या है यहां। कहता है बीपीएससी, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार पुलिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार पुलिस एसआई भर्ती, बिहार पुलिस में अब निकलेगी 1275 दरोगा की भर्ती। आया बड़ा अपडेट, 1275। वाह, 10,000 सीट खाली है और आप 1275 निकाल रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही 62 को पोस्ट ईएसआई का निकाला गया। 750 रुपया फॉर्म भरने का लिया गया। 20 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया। पीटी हुआ अपना, मेंस देकर आए 3 सितंबर को। 3 सितंबर को मेंस देकर आए हैं। रनिंग अनफिट है, दौड़ भी नहीं रहे, मतलब मेंस बहुत अच्छा गया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, 80 से आसपास कटअप चला गया था पीटी में। मेंस में कितना कटअप जाएगा? हमारे बगल का एक लड़का एक भी नहीं रंग रहा था। पीएसएससी बिहार पुलिस एसआई भर्ती में 1275 वैकेंसी, अब तक का सबसे कम। 2446 वैकेंसी दी है आप,
2213 वैकेंसी दिए। बच्चा सोच रहा था 3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, कम से कम 2000 तो आएगी, लेकिन ये 1275 क्या है, ये झुंझुना है। और ये जो पोस्ट है 1275, इसमें भी आप डायल 112 का ज्यादातर दरोगा दे रहे हो। क्या करेंगे बच्चे, इतना साल से परीक्षा करें। दरोगा की परीक्षा बच्चों के लिए एक ड्रीम जॉब हो गई है। मेरे लिए खुद एक ड्रीम जॉब है, तब तो 2 बार फेल किया हूं। बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2023, बिहार पुलिस में दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द निकाले जाने के आसार है। यह मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ है, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इसमें रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर माह में विज्ञापन बीपीएसएससी एसआई नोटिफिकेशन 2023 प्रकाशित करते हुए नवंबर दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं 26 दिसंबर को परीक्षा होगी या 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने यह कहा है, यह जानकारी दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई वैकेंसी 2023 को लेकर पहले तैयार किए गए रोस्टर में दिव्यांगों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर की संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो एसआई पद का सृजन किया गया। स्टेनो एसआई मतलब जो लिख के लिखता है। बिहार बहाली निकालने पर विचार किया जा रहा है रोस्टर क्लियरेंस के बाद। ओके, जहां विज्ञापन जारी होगा। 21,391 सिपाही की तुरंत बाद 1275 दरोगा की बहाली को लेकर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। वर्तमान में 21,339 सिपाही की बहाली को लेकर अरे इसका 10% भी तो दे देते। 21,391 का 10,000 सीट खाली है दरोगा का। क्या मतलब, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो सकती है एसआई पदों की योग्यता पता है आपको, सब बताएंगे, हम बताएंगे, सब पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है। ओके, 25 वर्ष संभावित आयु है, मैक्सिमम आयु 37 वर्ष है। प्रभार 1168 दरोगा बने इंस्पेक्टर। 1168 दरोगा को इंस्पेक्टर बनाया गया। दरोगा का सीट खाली है भैया, 10,000 खाली है। फिर भी अब बिहार पुलिस में कुल 7,132 कर्मियों को उच्चतर प्रभार दिया जा चुका है। जल्द ही 3280 पुलिस कर्मियों को उच्चतर प्रभार दिया जाएगा। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि 6 सितंबर को 2685 सिपाहियों के सहायक अवर निरीक्षक एएसआई की जिम्मेदारी दी गई थी। 8 सितंबर को 3279 योग सहायक अवर निरीक्षक दरोगा का प्रभार दिया गया। 1168 दरोगा मतलब आप प्रमोशन कर रहे हैं, सीटें खाली हो रही है, लेकिन आप वैकेंसी बढ़ा नहीं रहे हैं। ओके, उम्मीद है कि वैकेंसी 2000 आनी चाहिए, कम से कम 2000, और ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह 2400 सहायक अवर निरीक्षक को 200 अवर निरीक्षक के उच्चतर पदों पर इन कर्मियों के दस्तावेज की जांच की जा रही है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप कम से कम इतना लाइए वैकेंसी की बच्चे संतुष्ट रहे। 2000 प्लस वैकेंसी होना चाहिए, इसको लेकर हम लोग आवाज उठाएंगे। ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और 2000 प्लस वैकेंसी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 2000 प्लस वैकेंसी। पहला तो बता दिए इतना कम सीट क्यों है, क्योंकि डायल 112 का सिर्फ इसमें दरोगा का दिया जा रहा है, रेगुलर दरोगा को इंक्लूड ही नहीं करा। जैसे मद्य निषेध अग्निशमन के लिए अलग आया, डायल 112 के लिए अलग आ जाएगा, फिर रेगुलर दरोगा के लिए अलग आ जाएगा। आयोग पूरा पैसा कमाएगा, वैकेंसी तो देना है मात्र 1175, और लड़का फॉर्म कितना भरेंगे, लगभग 6 लाख। इसमें भी लगभग 1.5 लाख बच्चा भर दिए थे, 1.5 लाख 62 सीट के लिए। ओके, डबल स्टार का सपना कैसे होगा अपना, बता रहे हैं कैसे होगा, ये दूसरा सवाल है। सबसे पहला सवाल, दूसरा सवाल तो दूसरे सवाल का जवाब वही है कि सर्विस क्लासेस केजीजी पे जुड़ जाना है। परम आईएएस जैसे रेप्यूटेड संस्थान का अंतिम प्रहार बिहार स्पेशल एमसीक्यू करवाया हुआ है। ओके, बीपीएससी के लिए अभी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है 69 बीपीएससी के लिए, क्योंकि उसका एग्जाम है 30 सितंबर को। तो इसमें जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, सारा कंटेंट दरोगा के लिए क्या है, वैलिड है। सारा कंटेंट दरोगा में जीके जीएस पूछता है, लेवल टफ हो गया है, वैकेंसी ज्यादा है नहीं, मात्र 1275 वैकेंसी है। अगर इसका 20 गुना करते हो तो 12 दूना 24, लगभग 24,000 बच्चों का ही रिजल्ट होगा, लगभग 24,000 बच्चों का रिजल्ट होगा, समझ लो। और ये 24,000 का फिर 6, ये 1275 का फिर मेंस में 6 गुना का होगा, बरचक 72, लगभग 7200 बच्चों का रिजल्ट होगा। और ये 7200 में फिर क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट, मतलब 6, पता है ना कि पीटी के बाद 20 गुना बच्चों को लिया जाता है। तो ये पीटी के बाद की रिजल्ट हो गई, पीटी का। और उसके बाद मेंस के बाद क्या होता है, मेंस के बाद मात्र 6 गुना का रिजल्ट लिया जाता है। ओके, और फिर मेरिट बनता है लास्ट में। इसी में जाकर मैं क्या हूं, ईएसआई मेरिट में चढ़ चुका हूं, 6 गुना में आ गया था। ईएसआई मेरिट में क्या था, दौड़ तो था नहीं, था क्या चीज, पैदल चाल। 25 किलोमीटर की चाल थी, 25 किलोमीटर पैदल चाल था, आराम से चल लिए, इंटरव्यू भी दे दिए, अच्छा आ गया सब कुछ। लास्ट में बोलता है आपका
मेरिट नहीं बना। तो भैया क्वेश्चन जब दिया तो 82 नंबर था और 82.64 गया था लगभग मेरिट। बस इतना सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये सब क्या है, आप लोगों को ये देखना है, परम आईएएस का जो भी 69 बीपीएससी से संबंधित जो भी क्लासेज अपलोड हो रहे हैं उसको देखना है। दूसरा सवाल, डबल स्टार का सपना अब कैसे होगा अपना? तो पहला नंबर तो क्या करना है, SSKGG सर्विस क्लासेज केजीजी को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, एसके सर की कक्षा में आ जाना है। ओके, फिर बनना है डबल स्टार। और वो जो कहता है ना कि हम दरोगा गुरु हैं, हम फलाना गुरु हैं, ढिमकाना गुरु हैं, गया सब तेल लेने, किसी का कुछ नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले चलते हैं। देखो देखो यहाँ कितना एनसीईआरटी फैक्ट अवेलेबल है। यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज एनसीईआरटी साइंस लेक्चर 10 डिटेल लेक्चर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन क्वेश्चन डिटेल एनसीईआरटी डिटेल। इससे होगा परीक्षा क्लियर। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। इस लता को क्या कहते थे, सिर्फ लता कहते हैं। इससे होगा एग्जाम क्लियर। अब पता है ना 2213 में कैसा प्रश्न पूछा था, 2213 में कैसा प्रश्न पूछा था, देख लिए थे ना। इतना वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ 62 गया था जनरल का, पता लगाओ। तो इसलिए ये क्या है, ये देखो परम आईएएस का है। ये योजना मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, सारा योजना से एक प्रश्न रहता ही रहता है। अभी आपको पता है ये जो 62 वाला हुआ, इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था वही पीएम अन्न श्री योजना। सब कुछ आपको लगातार आते रहता है। क्या ये नौकरी आपकी है? जो कहता हो बस वो करो। क्या पढ़े कि रिजल्ट हो, बस रिजल्ट हो के लिए लूसेंट नहीं, एसपीडी नहीं। लूसेंट एसपीडी से दूरी बनाना है। लूसेंट जो है ये अब हो गया है रिवीजन बुक हो गया है। अब एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि महेश कुमार बनवाले का एगो ले आए एनसीईआरटी सार संग्रह पूरा पढ़ लिए हो गया, नहीं। एनसीईआरटी सार संग्रह विषय वाइज आ चुका है। क्या आ चुका है? विषय वाइज आ चुका है, विषय वाइज। इसको पढ़ना है। ओके, तब जाकर होगा। ओके, ऐसे बाकी हम बता रहे हैं, और जो फॉलो करेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा तो हमको आगे चप्पल से मारना तुम। ये नौकरी आपकी है, जो कहता हो बस वो करो। क्यों करो? यहाँ 2 बार बस लिखे हैं, यहाँ 4 बार भी कर सकते हो। रेगुलर दरोगा 2 बार ही बैठे हैं। 2446 2213 2446 2213 ये पोस्टों की संख्या है। ये 2019 में आया था, ये 20 में आया था। उसके बाद रेगुलर दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अगर इसमें तुम इसमें ईएसआई जोड़ोगे, मद्य निषेध जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 बार दरोगा निकालना क्या खेल मियाँ का खेल है? 4 बार निकाले हैं, छट गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, किस्मत का मारा। एसके सर का क्लास है, 4 बार एसके सर भी परीक्षा दिए थे, नहीं बन पाए। क्या चीज? यूपीएससी ऑफिसर। अभी अपना स्ट्रगल जारी है, कुछ ना कुछ बनेंगे। लेकिन आप लोगों को गाइड करने आ चुके हैं, गाइड करेंगे, दमदार गाइड करेंगे। जो भी वीडियो बनाते हैं उसको देखिए। पीटी में होम सेंटर रहता है, होम सेंटर सेटिंग होता है, पूछा पूछी होता है। सबसे बड़ा समस्या है पूछा पूछी, तनिक हो जाई पूछा पूछी। इस सबसे कट ऑफ बढ़ता है। इसलिए पीटी में 20 गुना मारने के लिए ज्यादा पढ़ना होगा। तो सिलेबस भी बदल गया, 5 गो मैथ है, 5 हिंदी पूछ दिया था ये मद्य निषेध में, 5 इंग्लिश पूछ दिया था, 15 क्वेश्चन है। यहाँ आप सिर्फ पढ़ रहे हो क्या चीज? जीके जीके एंड जीएस। और यहाँ से अगर मैथ आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया और 15 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो सीधे आप कहाँ आ गए? 85 पर। और जीके जीएस कोई भी कितना भी पढ़ ले भैया, एक बात याद रखना, ये 85 में जो है ना, ये 85 को जो तुम जीके जीएस पढ़ोगे, जिसमें तुम खूब पढ़ोगे तो 60 प्लस सही, 65 सही कर सकते हो। और पीटी का कट ऑफ ही जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। तो 20 गुना माना है तो थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश,
हिंदी मेंस में तो पढ़ना ही है तो पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश। मैथ तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो 2 बार बिहार दरोगा हुआ, इसलिए मेरा इस बार मैथ ठीक था। मैथ का 5 क्वेश्चन हर बार हमसे बन जाता है, जब भी रिजल्ट हुआ है तो उस रिजल्ट का कारण यही है, मैथ, रीजनिंग। आप पता है मेंस में लगभग 20 प्रश्न, 20 प्लस, इस बार तो 513 में लगभग कितना 23 से 25 प्रश्न पूछा था, 23 से 25, 2446 में तो हमको एग्जैक्ट याद है कितना 22 प्रश्न पूछा था, इसमें मेरा जो है 20 सही हुआ था, इसमें मेरा 18 सही हुआ था, तब जाके रिजल्ट बना। जीके जीएस पढ़ोगे रिजल्ट नहीं बनेगा, हल्का हल्का मैथ को लेते रहना है, मैथ का विस्की पीते रहना, हमेशा मैथ के नशे में रहना है। जीके जीएस को किससे पढ़ना है बता रहे हैं, घबराओ मत। एनसीईआरटी सार संग्रह, वो भी क्या चीज, सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि एगो मोटका ले आए 6 to 12 पढ़ रहे, नहीं, यही लाना है 6 to 12 एनसीईआरटी सार संग्रह। लेकिन हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग। और ज्योग्राफी में मैप को खूब अच्छे से पढ़ना है, मैप में जब पढ़ना है, वर्ल्ड मैप को भी पढ़ना है। वर्ल्ड मैप से 3 प्रश्न फिक्स है मेंस में। इस मलक्का की जल संधि पूछा था, ग्रेट बैरियर रीफ पूछा था, उसके बाद क्या कहता है एंडीज पर्वत श्रृंग पूछा था, तकला मकान पूछा था, तकला मकान मरुस्थल। उसके बाद इस बार मोजेब मरुस्थल पूछा था, क्या पूछा था, मोजेब मरुस्थल। मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गए, जल संधि हो गई। वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, ये नहीं पूछा था। पूछा था ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, पूछा था ऑस्ट्रेलिया के किस तट में। अब जो ऑस्ट्रेलिया इस तरह से देखा होगा, देखो हम ऑस्ट्रेलिया बनाना जानते हैं, कि तुम लोग जानता है, पढ़ा है, हैं? ओके, अब देखो यहां पर ऐसे है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक ना, और यहां पर क्या है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक ना, और यहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। तो इधर है ऑस्ट्रेलिया के किधर, पूर्वी भाग में। ऐसे क्वेश्चन, ये क्या है, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। एक एक मैप कराऊंगा, डिटेल से कराऊंगा। वैकेंसी आ गई है, अब भीड़ जाऊंगा, बस 69 बीपीएससी का पीटी होने जाने दो। शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो चुका है, दरोगा में स्पेशलिस्ट हूँ, 2 बार निकाला हूँ, और किसी एग्जाम में तो जीके जीएस है तो पढ़ा रहा हूँ, 100% होगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना, एकदम दबा के क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है, जो कहते वही करना। ये नौकरी आपकी है और आपकी ही होगी, वादा है आपके भाई सर्वेश का। और एक असफल व्यक्ति ही सफल कोच होता है, समझे। 1275 आ रहा है, घबराना नहीं है। ट्विटर पर कैंपेन करेंगे, इस 1275 को 2075 तो करवा के ही छोड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। बात हो रही है, सभी शिक्षक मिल रहे हैं, 1275 को इंक्रीज किया जाएगा, कम से कम 2000 वैकेंसी आनी चाहिए। युवा 3 साल से इंतजार कर रहा है। डबल स्टार अंधा कहना का सपना नहीं है, युवाओं का सपना है। वो ऐसे युवा जो फिजिकली फिट हैं, तैयार हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं। ओके, एक बात और है, अभी इस दिमाग में ये ख्याल नहीं पड़ना दरोगा बनेंगे तो इसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ई कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐह कर देंगे, वह कर देंगे, तो नहीं बनोगे, समझ गया। दरोगा बनेंगे तो गरीब, निसहाय, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। अगर ये सोच होगा, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, तभी वर्दी मिलेगी। निगेटिव अप्रोच वालों से मां सरस्वती वर्दी छीन लेती है। ये मत सोचना कि दरोगा बनेंगे तो फलना का हमारा दुश्मनी है, ओकरा पहले निपटा देंगे। ये सब सोचने वाले नहीं बनते हैं, ठीक ना। आप बहुत कुछ ज्ञान जो है ना, जब तुम्हारा को ठोकर लगेगा ना, जब ठेस लगती है, तब सनम तुम्हें संभलने का ख्याल आता है। तो वही हाल है, समझ गया। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की हार भी हरा नहीं सकती। जिद पालो, जुड़ो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ज्यादा क्या बोलेंगे, देखेगा 50 को आदमी, 500 आदमी, उसमें से 10 को लाइक करेगा, 5 को सब्सक्राइब को करेगा नहीं, बस भुका देगा।
खबर जो हम दिए सटीक है। कौन देगा खबर? सब पैसा कमाने वाला यूट्यूबर है, यहाँ कोई मोनेटाइजेशन है? तुम्हारे लिए है बस, कसम से कह रहे हैं होगा रिजल्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना, पहले 2-4 गो क्लास लेना, डेमो फ्री में पढ़ना। 1000 गो ज्ञान बिंदु का जीएस, टोटलिया जीएस का सेट प्रैक्टिस अपलोड है, उसको देखे ना मत, देख लेगा दरोगा बन जाएगा। ठीक ना, रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा गड़बड़ है। वर्दी मिलेगी, डबल स्टार का सपना होगा तुम्हारा अपना, बस आसमान से तारे तोड़कर कंधे पर लगाने के लिए रात को रात नहीं बुझना होगा, दिन को दिन नहीं बुझना होगा, रोज सुबह फील्ड में पसीना बहाना होगा। फिर देखते हैं कौन रोकता है तुम्हारी सिलेक्शन को। जय मां सरस्वती।